नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर विद माही पे। आज के इस सेशन में अपन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपनी इस क्लास में से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेन हॉक ने। अगला क्वेश्चन, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता धातु मिलकर पीतल धातु का निर्माण करते हैं, तो पीतल तांबा और जस्ता धातु का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ओम का साइन होता है कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? जो आरबीसी होता है उसका जीवन काल कितना होता है? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है, लगभग 4 महीने का आरबीसी का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं जो पचित भोजन को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ठीक है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया। जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है उसको कोशिका का पावर हाउस या शक्तिगृह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो बोन मैरू या अस्थि मज्जा के अंदर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर यानी बीपी। बीपी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्पिगेमो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पिगेमो मैनोमीटर का प्रयोग ब्लड प्रेशर या बीपी मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। किसका? कॉर्निया का। कॉर्निया होता है आंख के आगे आगे कॉर्निया होता है जिसके अंदर रक्त नहीं होता है, इसी के चलते नेत्रदान के अंदर कॉर्निया का दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका। जो न्यूरॉन होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा या आयरन होता है जो रक्त में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का। लगभग 1350 ग्राम का मानव मस्तिष्क होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? बॉडीगार्ड का कार्य कौन से ऊतक करते हैं? तो एपिथीलियम ऊतक। जो एपिथीलियम ऊतक होते हैं वो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो हीलियम गैस। गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? हीलियम गैस। इंपॉर्टेंट है, हीलियम गैस हल्की होती है, इस वजह से गुब्बारों में भरी जाती है, गुब्बारे उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिका जिसको अपन व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं उनको दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट। तो सर, आरबीसी को क्या बोला जाता है? लाल रक्त कणिकाओं को क्या बोला जाता है? तो एरिथ्रोसाइट्स। इन दोनों क्वेश्चन में बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। जो शरीर का टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर का ताप का नियंत्रण करती है, मस्तिष्क में पाई जाती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? यानी जो सबको ब्लड दे सकता है ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? तो ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है। तो सर, इसका अपोजिट क्वेश्चन बनता है, जो सबसे ले सकता है यानी सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होगा? तो एबी। जो एबी ब्लड ग्रुप है वो सर्वग्राही रक्त समूह है, यूनिवर्सल रिसेप्टर है, यानी हर किसी से ले सकता है। अगला क्वेश्चन, पित्त जिसको इंग्लिश में बाइल बोलते हैं, पित्त रस या बाइल जूस कहाँ से स्त्रावित होता है? तो यकृत या लीवर। जो यकृत होता है वहां से पित्त रस जो होता है वो स्त्रावित होता है। इसमें एक क्वेश्चन और क्या बनता है, जो पित्त रस होता है वो स्टोर कहाँ पर होता है? तो पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, पित्तरस कहाँ पर स्त्रावित होता है? पित्ताशय में स्त्रावित होता है पित्तरस। और पित्तरस कहाँ से स्त्रावित होता है? यकृत या लीवर में स्त्रावित होता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, थोड़ा एक आधा शेयर मार दिया करो। नया चैनल है तो थोड़ी ग्रोथ की जरूरत है, तो आप थोड़ा सपोर्ट किया करो जिससे मैं रेगुलरिटी के साथ काम कर पाऊँ। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए संचित होता है। जो विटामिन ए है वो कहाँ पर स्टोर होता है? तो यकृत में। विटामिन ए जो होता है वो यकृत में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है? तो यकृत या लीवर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लो, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत या लीवर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? स्मॉल ग्लैंड कौन सी है?
जिसको अपन मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के अंदर मटर के दाने के आकार की ग्रंथि होती है, जिसको मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत या लीवर होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? पसलियां यानी रिप्स, रिप्स की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी रिप्स होती है। संख्या में अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है 24। कितनी? 24। तो मनुष्य के अंदर पसलियों की संख्या 24 होती है, रिप्स 12 जोड़ियां 24 होती है। अगला क्वेश्चन, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। ये क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। कैसे? एक तो सीधा सीधा आपसे पूछ ले कि शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, आप बताओगे 206, ठीक है। या आपसे पूछ ले कि वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो भी बताओगे आप 206। अगर आपसे पूछ ले कि जो छोटा बालक होता है बाल्यावस्था में शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे 300। तो सर बाकी की हड्डियां कहाँ गई? जब बच्चा जन्म लेता है, नवजात जो शिशु होता है उसके अंदर 300 हड्डियां होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती है और मजबूत हड्डियां बन जाती है। तो उसके बाद वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन, 206 हड्डियां वाला सबको आता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मसल्स कितनी होती है? तो 639 मसल्स होती है, मांसपेशियां 639 होती है, जबकि हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला क्वेश्चन, लार जिसको अपन सलाइवा बोलते हैं, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। 3 स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो 46। शरीर में गुणसूत्र 46 होते हैं, ठीक है। 23 जोड़ी होते हैं, वैसे संख्या में 46 होते हैं, और ये एक सामान्य मनुष्य में होते हैं। जैसे जैसे इन गुणसूत्रों की संख्या कम या ज्यादा होती है, कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे पटाउ सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया। ये सारी चीजें पर आगे डिस्कस करेंगे। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। शक्ति का मात्रक वाट है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। उसी प्रकार बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन है। कार्य का मात्रक जूल है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। ये चारों बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। पूछने का फॉर्मेट क्या है? या तो आपसे सीधा पूछ लेंगे कि न्यूटन किसका मात्रक है, आपको बताना है 4 ऑप्शन में से, या आपसे पूछ लेंगे बल का मात्रक क्या है। यह एक प्रकार और होता है, एक तरफ आपको सारी यूनिट्स दे देंगी और एक तरफ देंगे किसकी है ये यूनिट्स, यानी किसका मात्रक है, बल का, विभवांतर का, कार्य का, शक्ति का, किसका। तो आपको उसको मैच करना होगा। 3 प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तीनों प्रकार को सही करने के लिए एक ही तरीका, इनको रट लो। क्या है? शक्ति का मात्रक वाट है, बल का मात्रक न्यूटन है, कार्य का मात्रक जूल है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। अगला क्वेश्चन, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? किसी की आंखें काली होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की नीली होती है, किसकी वजह से होती है? जो आंख में आइरिस या परितारिका उपस्थित होती है उसकी वजह से आंख का रंग निर्धारित होता है। तो आंख का कौन सा भाग आंख का रंग का निर्धारण करता है? आइरिस या परितारिका। अगला क्वेश्चन, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली, जिसको अपन नेत्र का तारा बोलते हैं, वो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कितना प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश करेगा उसको कंट्रोल करेगा पुतली, जिसको अपन नेत्र का तारा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, द्रव्य की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है? आपने देखा होगा द्रव्य की बूंद हमेशा गोल होती है। कभी आपने चपटी या किसी दूसरे शेप की द्रव्य की बूंद शायद नहीं देखी होगी। वो किस वजह से होता है? द्रव्य के पृष्ठ तनाव के गुण की वजह से द्रव्य की बूंद गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज। कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, जिनमें सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। तो इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन क्या बनता है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है फीमर। कौन सी होती है? फीमर। फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, जो जांग की हड्डी होती है, जांग में पाई जाती है। जबकि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कि कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कितने? 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। जो नाभिकीय रिएक्टर है उसके अंदर श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे आइसोप्रीन आपस में मिलकर प्राकृतिक रबर का निर्माण करते हैं। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। ठीक है। मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और कई कई जानवर ऐसे होते हैं जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो जो मनुष्य है या कोई भी प्राणी है उसमें जो रक्त का परिसंचरण तंत्र है उसका अध्ययन सबसे पहले विलियम हार्वे ने किया था। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। इसका मतलब क्या हुआ? एक पीएच स्केल होती है जिसके मध्य में 7 अंकित होते हैं। कितने? 7।
अगर किसी चीज़ का मान 7 आता है इसका मतलब वो उदासीन है। अगर 7 से अधिक आता है इसका मतलब वो क्षारीय है। 7 से कम आता है इसका मतलब अम्लीय है। 7 से जितना कम होगा उतना ही प्रबल अम्लीय होगा। 7 से जितना अधिक होगा उतना ही प्रबल क्षारीय होगा। मानव रक्त का मान 7.5 होता है, पीएच 7.5 4 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? हल्का क्षारीय होता है मानव रक्त। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो डायलिसिस बोलते हैं। आपको पता होगा अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको प्रत्येक कुछ दिनों बाद डायलिसिस करवाना होगा। इसका मतलब क्या होगा? ब्लड के अंदर जितना भी यूरिया और अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनको मशीन के द्वारा अलग किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को डायलिसिस बोलते हैं। तो मानव शरीर में जो प्राकृतिक रूप से खून का शुद्धिकरण होता है उसको भी डायलिसिस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन, भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको अपन HCl अम्ल बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है, आमाशय में पाया जाता है। ये प्रबल अम्ल है, यानी इसका मान 7 से बहुत नीचे आता है, तो ये प्रबल अम्लीय है। और जो अपना आमाशय होता है उसकी दीवार पर सलाइवा होती है जो आमाशय को घाव पहुंचाने से बचाती है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भोजन को सड़ने गलने से, उसमें जो भी कीटाणु आते हैं उनको मारने में भी सहायक होता है। तो भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन का मतलब हो गया अगर कहीं पे अपनी चोट लगती है तो आप देखते हो कुछ समय बाद वहां पर ब्लड आना रुक जाता है, क्योंकि वहां पर ब्लड का थक्का जम जाता है, ब्लड का स्कंदन हो जाता है। तो उस प्रक्रिया के अंदर कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। विटामिन के रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? जो रेडियो एक्टिविता है उसकी खोज हेनरी बेकरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता। जो रेडियो एक्टिव धर्मिता है उसको क्यूरी में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु। ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, इसको आप ऐसे लिखना, यह है अरस्तु। ठीक है, और यह है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान के जनक आपसे पूछे तो आप बता दोगे हिप्पोक्रेटस से। अगला क्वेश्चन, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध दही में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका बीपी कितना होता है? ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी होता है। कितना होता है? 120/80 एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी होता है। तो सर ये 120 क्या है, 80 क्या है? तो 120 सिस्ट्रोलिक होता है, 80 डायस्ट्रोलिक होता है। ठीक है, तो 120 सिस्ट्रोलिक, 80 डायस्ट्रोलिक, 120/80 स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप या बीपी होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग होता है, जिसमें रात को व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। तो विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग होता है। अगर विटामिन ए अधिक मात्रा में शरीर में हो जाए तो कहाँ पर संचित होगा? मैंने इसी क्लास में बताया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप देना। ठीक है, यकृत में होता है, मैं बता ही देता हूँ, आप कमेंट नहीं करोगे। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। जो कवक होता है उसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अगर किसी शब्द के पीछे लॉजी जुड़ जाता है उसका मतलब अध्ययन होता है, और नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है किडनी का अध्ययन। ठीक है, ये थे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अपनी एक श्रृंखला है विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, रोज अपन 15 मिनट निकालेंगे, 50 क्वेश्चन देखेंगे। आप एसएससी जीडी यूपी पुलिस कांस्टेबल किसकी भी तैयारी कर रहे हो, जब तक आपके एग्जाम आएगा तब तक कंप्लीट साइंस को आप क्वेश्चन की फॉर्मेट में कंप्लीट कर लोगे। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे प्रतिदिन आपको नई क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस क्लास का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।